hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती. इंशाल्लाह you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती. मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते. बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज़ खिताब. ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे. आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को दिल खोल कर सराहा. फितनल खारिज बलूचिस्तान में दहशत गर्दी, सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर इजहार ख्याल किया. आर्मी चीफ ने कहा आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के वो रोशनी हैं जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है. ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है. जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता. हमें उम्मीद है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए. मैं चाहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फ़ख्र के साथ करें. सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है. Day today that our young graduates are ready to fly to Pakistan's one of the most friendly country, China, for training, agriculture techniques, and equip themselves with knowledge that we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates. चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा. IMF के प्रोग्राम के लिए भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की. अहम मौके पर चीन ने लाजवाल किरदार अदा किया. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलबा को चीन भेजने के पहले मरहले की तकरीब से खिताब. कहा चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है. UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत हमारे लिए बेहतरीन दोस्त हैं. चीन जाने वाले तलबा दिन रात काम करें और टेक्नोलॉजी लेकर आएँ. प्रोग्राम में 4 सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बच्चे शामिल हैं. नौजवान और तजुर्बा इकट्ठा ना होने तक तरक्की का फुकदान रहेगा. पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे. जो किसी के जहन में ना आया मरियम नवाज ने कर दिखाया. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड की बुनियाद रख दी. वज़ीर आला पंजाब ने परचम कुशाई की. माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब का पासिंग आउट परेड. फोर्स ने वज़ीर आला पंजाब को सलामी दी. तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा मुल्क के किसी कोने से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही. शहबाज शरीफ की टीम की मेहनत की वजह से मईशत बेहतर हुई. पाकिस्तान में महंगाई कम हुई. तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब. कहा माजी में जो हालत इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की थी वही पंजाब की भी थी. 4 साल पंजाब में एक हुकूमत रही. अपने कॉरिडोर बनाते रहे, ख़जाने भरते रहे. आज 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए. आलमी इदारे पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर बता रहे हैं. पंजाब में किसान पैकेज का ऐलान आज किया जाएगा. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं गंदम के काश्तकारों के लिए ये पैकेज पंजाब की तारीख का मुनफरिद, बेहतरीन और बेमिसाल साबित होगा. गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा. ऐसे इक़दाम करेंगे आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना हो. प्राइसेस हैं वो नीचे आई हैं. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया कि उसका जो बेनिफिट है
वो बलूचिस्तान के लोगों को पहुंचाया। अब ये कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान के एक एक बच्चे का है। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी एक ऐसी डिमांड थी जो आज पूरे होने जा रही है। साथ साथ फिर वो बाकी पैसे जो हैं वो लगने हैं कच्ची कैनाल पे। वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। कच्ची कैनाल का दूसरा मरहला जल्द मुकम्मल होगा। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। 24 साल पहले शुरू होने वाली कच्ची कैनाल आज तक मुकम्मल नहीं हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटे, वफाकी वज़रा खालिद मक्सी और जाम कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तिजारत ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमेशा बलूचिस्तान को तरजीह दी है। कुछ लोगों को बलूचिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही। बलूचिस्तान की तरक्की का समर अवाम को मिलेगा। खालिद मक्सी ने कहा, वज़ीर आज़म ने अहम प्रोजेक्ट बलूचिस्तान को तोहफे में दिया। कैनाल मंसूबे पर काम मुकम्मल होने से मज़ीद पानी मिलेगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए SIFC की काविशें मौसर हिकमत अमली के बायस गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 41% इजाफे के बाद 1.6 अरब डॉलर्स तक पहुँच गई। तवानाई, ज़राअत, टेक्नोलॉजी समेत दीगर तरजीही शोबों में कारोबारी सौदे और सरमायाकारी के रुझान में नुमाया इजाफा हुआ। मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिफा, IT और तवानाई समेत मुख्तलिफ तरजीही शोबों में तेज़ रफ्तार मंजूरियों से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। SIFC की जानिब से रवां माली साल के पहले 8 माह में अहम कंपनियों के इंतजाम की बदौलत 148 मिलियन डॉलर का हुसूल खुशाइंद करार। IT मसनूआत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होंगी। हमें डिजिटल दुनिया की तरफ बेहतर अंदाज में जाना है। मसनूई ज़हानत एक उभरती हुई फील्ड है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल अदायगी के बायस लेन देन में शफाफियत आ रही है। हमें मसनूई ज़हानत के इल्म से बेहतर अंदाज में रोशनास होना है और इदारों में बेहतर ताउन के लिए मसनूई ज़हानत से फ़ायदा उठाना होगा। रियलिटी और डिबेट में बहुत फ़र्क है। और ये है कि जब ये फायर हुई है तो हमने जब रिस्पॉन्स किया है तो उस वक्त ही मैंने अपनी टीम को डायरेक्टिव दे दी थी कि आग को बुझाना नहीं है, क्योंकि इस तरीके की फाइट्स बलूचिस्तान में होती हैं। और मे भी पॉसिबल हो सकता है हम ईद के बाद आपको खुशखबरी सुनाएं। मे भी पॉसिबल है कोई अच्छे नताइज हों। कराची वालों के लिए खुशी की खबर, कोरंगी क्रीक में गैस का बड़ा जखीरा होने का इंकशाफ। चीफ फायर ऑफिसर हिमायू खान की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पहले ही कह दिया था आग को ना बुझाया जाए। इस तरह की आग बलूचिस्तान में लगती रहती है। 18 रोज बाद बुझने वाली आग को बू फैलने के सबब हुकाम ने फिर भड़का दी। इलाके को हादसे से महफूज रखने के लिए माहिरीन ने मशल सुलगाकर लीकेज पॉइंट की तरफ फेंकी। आग बुझने की खबर बोल न्यूज ने ब्रेक की थी। शोला भड़कने से ठंडा होने और माहिरीन की आरा तक बोल ने अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा। शहर कायद के सार्फिन के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की माह फरवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में दरख्वास्त। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। इस्लामाबाद, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। PGMA के मुताबिक चित्राल, दीर सवार, शांगला, बोनेर, एबटाबाद और मानसहरा में भी बारिश मुतवक्के। बारिशों का सिलसिला 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। लीबिया के करीब कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की अमवात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा, जांबहक अफराद की लाशों के हुसूल के लिए दफ्तर खारजा और सिफारत खाना मकामी हुक्काम से राबते में है। पाकिस्तानी शहरियों को मौत के इस जाल में फंसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकर नजफी से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस शरीक हुए। जस्टिस अली बाकर नजफी की तैनाती से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 26 हो गई।
जजेस सीनियरिटी केस से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। कहा जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया है। वफाकी हुकूमत ने जवाब दिया जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना ज़रूरी नहीं। जजेस का तबादला आर्जी होने की दलील काबिल कबूल नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जजेस का तबादला आर्जी होगा। मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली ज़रूरी है। आज हम सिर्फ अपनी रियासतों के नुमाइंदे नहीं बल्कि आलमी महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर मुनशियात के खिलाफ इकट्ठे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक खलीज इंसदाद मुनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हम मिलकर इस लानत के खिलाफ मौसर इक़दाम उठा सकते हैं और नौजवान नस्ल और मुआशरों के महफूज मुस्तक़बिल को यकीनी बना सकते हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 11,276 मोटरसाइकिलें जब्त। फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे और दीगर जराइम के खिलाफ 831 कार्रवाइयाँ की गईं। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल की 223 गाड़ियाँ कब्जे में ली गईं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन कहते हैं क्रैकडाउन बिला इम्तियाज़ जारी रहेगा। तमाम मुतल्लिका इदारे इस अमल में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात का सिलसिला न थम सका। गरीबाबाद के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से पेश आया। रात गए सादी टाउन में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त तनवीर के नाम से हुई। ड्राइवर हादसे के बाद टैंकर छोड़कर फरार। गुरु मंदिर में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। रवा बरस शहर में बेलगाम ट्रैफिक ने 279 खानदानों से उनके प्यारों को छीन लिया। साल के 106 दिनों के दौरान सिर्फ हैवी ट्रैफिक से 89 अफराद जान से गए। कराची में सीटीडी सिंध का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कलदम SRA का सरगर्म दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त सज्जाद शर उर्फ बबलू के नाम से हुई। मुलजिम हैदराबाद के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके की मनसूबाबंदी कर रहा। छत से प्लास्टर गिरने से 3 तलबा जख्मी हो गए। जख्मी तलबा में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल। तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का रज़ाकाराना अमरीका छोड़ने वाले गैर मुल्कियों को मुफ्त टिकट और रकम देने का ऐलान। कहा अच्छा बर्ताव किया और ज़रूरत हुई तो वापस भी बुलाएंगे। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि हम कातिलों को निकाल रहे हैं। पहले मरहले में उन मुजरिमों को मुल्क से निकाला जाएगा जो संगीन जराइम में मुलविस हैं। दीगर अफराद के लिए सेल्फ डिपोर्टेशन प्रोग्राम मुतारिफ करवा दिया जाएगा। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हो सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं हमें अपनी सलाहियतों पर यकीन है। हम जानते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात से मुतालिक कोई नतीजा निकल भी सकता है और नहीं भी। दूसरी जानिब सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में राबिता हुआ जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गज़ा पर इजराइल के वहशियाना और दहशतगर्दाना हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में सहूनी हमलों में मज़ीद 17 फ़लस्तीनी शहीद, 69 ज़ख्मी हो गए। हमास का हथियार डालने से इनकार। लेबनानी सदर ने हिज़्बुल्लाह के हथियारों को हुकूमती तहवील में लेने का ऐलान कर दिया। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स का धमाल। कराची किंग्स को 65 रन से हराकर मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल करी। कराची में खेले गए मैच में किंग्स को मुकम्मल आउट क्लास कर दिया। 202 रन के ताक़ुब में किंग्स 136 रन पर हिम्मत हार गए।
शाहीन शाह अफरीदी ने 3 शिकार किए। कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 201 का मजमुआ बनाया। फखर जमान ने 76 और डैरल मिचेल ने 75 रन की इनिंग्स खेली। इवेंट के 7वें मैच में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। बेसाख्ता जुमलों से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ मज़ाहिया अदाकार बब्बू बराल को बिछड़े 14 बरस बीत गए। स्टेज ड्रामे लिखे, हिदायतकारी भी की, फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। बब्बू बराल 16 अप्रैल 2021 को दार फ़ानी से कूच कर गए थे, मगर अपनी मुनफरिद अंदाज़ अदाकारी की बदौलत आज भी परस्तारों के दिलों में जिंदा। और जापान के शहर टोक्यो के एक बाग में लगी है फैशन की रौनक। खिज़ा की कलेक्शन पेश की गई, ढीले ढाले अंदाज के डिजाइन दिखाए गए। किमोनो स्टाइल के लंबे ओवरकोट ने हाजरीन की खास तवज्जो हासिल की। बाग की खूबसूरती ने माहौल पर 4 चांद लगा दिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।